हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। हम 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास के जो चैप्टर्स हैं उसमें जो चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक्स है या फिर जो हिंदी में है तंतु से वस्त्र तक या फिर रेशों से वस्त्र तक का जो चैप्टर है वो हम पढ़ चुके हैं। इन तीनों की वीडियोस जो है तीनों चैप्टर्स की मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। आज हम फाइबर टू फैब्रिक्स या तंतु से वस्त्र तक के चैप्टर के MCQs के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर 6th, 7th, 8th तीनों क्लासेस के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। साथ ही साथ आप इसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अगर यूज़ करना चाहें तो उसमें भी इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस बनने की संभावना बन जाती है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में हिंदी मीडियम में भी क्वेश्चंस हैं, साथ ही साथ इसमें इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हिंदी मीडियम के बच्चे भी देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी देख सकते हैं, दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। आप आगे जाकर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, धागा पतले तंतुओं से मिलकर बनता है, इन तंतुओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है वो बताना है हमें। पहला है, रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। बिल्कुल सही है। रुई हमें किससे मिलती है? कपास से मिलती है। जूट किससे मिलता है? पटसन से मिलता है, ये भी एक पौधा है। तो ये दोनों क्या हैं? पौधे हैं। तो ये पादपों से प्राप्त किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा है, जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। जूट बाहरी आवरण नहीं होता। जो जूट है, हमने अभी बात की ना, वो तो पटसन का रूप है। पटसन के तने को भिगोकर फिर जूट निकाला जाता है, उसके जो रेशे निकलते हैं उससे जूट बनता है। तो जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, ये वाला गलत है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? बी। रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है, ये भी ठीक है। और ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ये भी ठीक है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपर्युक्त तंतुओं में से कौन से संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है? संश्लिष्ट तंतु कौन से होते हैं? जो कि कृत्रिम रूप से प्राप्त किए जाते हैं, है ना, जो कि संश्लिष्ट रेशे होते हैं। संश्लिष्ट रेशों के अंदर और क्या हम इसको बोल सकते हैं? आर्टिफिशियल फाइबर्स बोल सकते हैं हम इन्हें, आर्टिफिशियल फाइबर्स। तो ये वाले जो फाइबर्स होते हैं इनमें से बताना है कि कौन से हैं ऐसे। देखो, इनमें से है, फ्लैक्स नहीं है, पॉलिस्टर है, नायलॉन है और एक्राइलिक है। ये तीनों जो हैं ये तीनों आर्टिफिशियल फाइबर्स के उदाहरण हैं, क्योंकि इनको बनाने के लिए केमिकल का यूज़ करना पड़ता है। तो क्या आंसर? 2, 3 एंड 4, बी विल बी द आंसर। बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे जांतव रेशे कहलाते हैं। इसमें भी हमें क्या बताना है? ये बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे जांतव रेशे कहलाते हैं, तो बिल्कुल सही है। रेशम के रेशे रेशम कीट के कोश से प्राप्त होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और भेड़, बकरी तथा यॉक ऊन देने वाले जंतु हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसके अंदर तीनों के तीनों सही हैं। इसका आंसर आ जाएगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है बताना। अब हमें दोबारा से, अंगूरा ऊन को अंगूरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है, ये तो सही है। अंगूरा नस्ल की बकरियां कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। और पश्मीना शॉल अंगूरा नस्ल की बकरियों की त्वचा पर उपस्थित मुलायम बालों से बनाई जाती है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, पश्मीना शॉल अंगूरा नस्ल की बकरियों की त्वचा पर उपस्थित मुलायम बालों के फर से बनाई जाती है, ये गलत है। क्योंकि जो पश्मीना शॉल है वो कश्मीरी जो बकरियां हैं उनसे बनाई जाती है। कश्मीरी लोग लेके आते हैं ना पश्मीना शॉल, तो कश्मीरी बकरियों की जो मुलायम फर है उनसे बनाई जाती है, ना कि अंगूरा नस्ल की बकरियों से। तो ये सही नहीं है। हमारा आंसर क्या होगा? 3rd, क्योंकि यही पूछा है इसने कि सही कौन सा नहीं है, ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है, रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है इसमें भी हमें क्या बताना है? सही वाला बताना है। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है, बिल्कुल सही। और रेशम फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं, ये भी बिल्कुल सही। तो ये दोनों सही हैं। तो 1st एंड 2nd दोनों ऑप्शन सही हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अब इसमें बताना है, इसका मृदु रेशा स्टील के तार जितना मजबूत होता है, ये सही है बिल्कुल। टसर, मूंगा तथा कोसा रेशम की किस्में हैं, ये भी बिल्कुल सही है, तो दोनों सही हैं। इसका भी आंसर आ जाएगा कि 1 और 2 दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कपास, पेट और प्लास्टिक, इनमें से प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण कौन सा है। देखो, हमने प्राकृतिक बहुलक यानी कि जो प्राकृतिक रूप से मिले हैं तो तीनों ही बहुलक, लेकिन हमें प्राकृतिक रूप से जो प्राप्त होने वाला बहुलक है वो बताना है। तो प्राकृतिक रूप से कौन सा रेशा मिलता है हमें, कपास का मिलता है। ये दोनों तो नहीं मिलते ना, ये तो संश्लिष्ट में आते हैं, आर्टिफिशियल में आते हैं, है ना। तो ये हमारा प्राकृतिक रूप से मिलने वाला है, तो इसका आंसर आएगा ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जिसे अग्निरोधक बनाती है, जो उसे, तो ये परत किस चीज़ की होती है। तो ये परत होती है भाई मेलामाइन की परत होती है वो, क्योंकि जो मेलामाइन है वो एक ऐसी प्लास्टिक है जो कि गर्म करने पर पिघलती नहीं है। इसे बोलते हैं हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है वो गर्म करने पर भी अपनी जो शेप है उसको चेंज नहीं करती। तो जो मेलामाइन है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, तो इसीलिए ये परत चढ़ी होती है जो इसे अग्निरोधक बना देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक फाइबर, कि सिंथेटिक फाइबर कौन सा है। सिंथेटिक फाइबर में मतलब कि संश्लेषित जो तंतु है या संश्लेषित जो रेशे हैं वो कौन से हैं इनमें से। देख, नायलॉन है, ये भी संश्लेषित है, सिंथेटिक फाइबर है, रेयॉन भी, पॉलिस्टर भी, तो ये तीनों के तीनों ही सिंथेटिक फाइबर में आते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द नेचुरल फाइबर। अब इनमें से हमें नेचुरल फाइबर बताना है। सिल्क देखो किससे मिलता है हमें, सिल्क वॉर्म से, तो ये क्या है, एक एनिमल से मिलने वाला फाइबर है, जिन तो नेचुरल फाइबर में आता है। नायलॉन और जो रेयॉन है ये तो हमारे कौन से हैं, सिंथेटिक हैं, तो ये नहीं है। ओनली कौन सा आएगा इसका आंसर, सिल्क इज़ द नेचुरल फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ थिनर एंड थिनर स्ट्रैंड्स। हमें पता है जब हम कोई भी क्लोथ बनाते हैं, क्लोथ बनाने के लिए जो सबसे पहली स्टेज होती है जिसको हम बोलते हैं रेशे, तो सबसे पहले वो जो रेशे होते हैं उसे क्या बोला जाता है, फाइबर बोला जाता है। और जैसे कि आप यहाँ से भी पता लगा सकते हो कि आपके जो बुक के चैप्टर का ही नाम क्या है, फाइबर टू फैब्रिक्स, तो यानी कि सबसे पहले स्टार्ट ही कहाँ से होंगे, फाइबर से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट है, सेपरेशन ऑफ फाइबर्स ऑफ कॉटन फ्रॉम इट्स सीड्स इज़ नोन एज। अब कॉटन के जो फाइबर्स हैं उनको उसके सीड से दूर करना, यानी कि कपास के जो तंतु हैं उनको दूर करना, उसके जो बिनोले होते हैं बिनोलों से दूर करना, उसके बीज से दूर करने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को बोला जाता है गिनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम। जूट फाइबर कहाँ से मिलता है। देखो, हमें पता है कि जो जूट का फाइबर होता है वो जब उसका पौधा बड़ा हो जाता है तो उसके तने को काट लिया जाता है, यानी कि उसका जो स्टेम है उसको काट लिया जाता है, फिर उसे पानी में भिगोया जाता है और जिससे उसके जो रेशे हैं फिर वो अलग कर लिए जाते हैं, फिर उनको आगे बुन के जूट बनाया जाता है। तो जो जूट फाइबर्स हैं दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट, जूट प्लांट के स्टेम से मिलता है। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ यार्न्स यूज्ड टू मेक फैब्रिक वीविंग एंड निटिंग आर। तो जो यार्न बनाने के लिए कितने टाइप के, कितने नंबर ऑफ यार्न्स की जरूरत पड़ती है, 2 सेट्स ऑफ यार्न्स की ज़रूरत पड़ती है वीविंग के लिए, और निटिंग के लिए हमें सिंगल यार्न की जरूरत पड़ती है। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीविंग ऑफ फैब्रिक इज़ डन इन
कहाँ होता है जो फैब्रिक की वीविंग कहाँ पे की जाती है? हैंडलूम्स में भी की जाती है, पावर लूम्स में भी की जाती है। तो इसका आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। विच वन इज़ द स्पिनिंग डिवाइस? अब ये दिए हुए हैं, इनमें से स्पिनिंग डिवाइस बताना है कौन सा है। तकली एक स्पिनिंग डिवाइस है, साथ ही साथ चरखा एक स्पिनिंग डिवाइस है जिससे हम यान बनाते हैं। तो बोथ ए एंड सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लांट फाइबर? अब हमें प्लांट फाइबर के बारे में बताना है। देखो वूल किससे मिलती है हमें? वूल तो हमें भेड़, बकरी, यॉक, कैमल इनसे मिलती है, तो ये प्लांट फाइबर तो नहीं है, ये तो गलत हो गया हमारा। सिल्क भी सिल्क वॉर्म से मिलता है, तो ये भी प्लांट फाइबर नहीं है हमारा। जो नाइलॉन है वो क्या है? जो नाइलॉन है वो हमारा सिंथेटिक फाइबर है, तो सिंथेटिक फाइबर की भी हम बात नहीं कर रहे हैं, तो ये भी प्लांट फाइबर नहीं है। नेचुरल में नहीं आता है तो वैसे ही सिंथेटिक हो गया, तो वैसे ही ख़त्म हो गया। तो जो ओनली कॉटन फाइबर है, दिस विल बी द आंसर, दिस इज़ द प्लांट फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइट टाइम टू कट जूट प्लांट्स इज़, कि जूट प्लांट को कट करने का राइट टाइम क्या होता है? तो राइट टाइम होता है इसका फ्लावरिंग स्टेज। जब फ्लावरिंग स्टेज पे पहुंच जाते हैं प्लांट्स तो उनको कट कर देते हैं। और इसके जो फाइबर्स हैं वो कहाँ से मिलते हैं? इसके स्टेम से हमें मिलते हैं, तो स्टेम इसका इम्पोर्टेंट होता है। इस क्वेश्चन में हमें कॉलम ए और कॉलम बी को मिलाना है। सबसे पहला है जूट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कि जूट कहाँ से मिलता है? हमें पता है पटसन का जो पौधा होता है, जो प्लांट होता है पटसन का, उसकी स्टेम से हमें रूट मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है फाइबर फ्रॉम रेटेड जूट आर एक्सट्रैक्टेड बाय, कि जो जूट होता है, रेटेड जूट होता है, वो कहाँ से मिलता है, कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है? उसको कैसे करते हैं? हैंड के साथ उसको जर्क किया जाता है और फिर उसको खींचा जाता है, तो इसका आंसर होगा बी, हैंड्स विद जर्क एंड पुल्स। सेपरेशन ऑफ फाइबर्स फ्रॉम जूट स्टेम, रेटेड क्या होता है? रेटेड होता है किसी भी कोई भी फाइबर है उसको भिगो के रखना काफ़ी टाइम तक, ताकि वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्ट होने उसी प्रोसेसिंग को हम बोलते हैं रेटिंग। तो जो सेपरेशन करते हैं, उसके फाइबर्स की सेपरेशन करते हैं जूट स्टेम से, उसे क्या बोला जाता है? रेटिंग। नेक्स्ट है कंप्रेस्ड बंडल्स ऑफ कॉटन, कॉटन के जो बंडल्स हैं उनको कंप्रेस करके दबा दबा के बंडल बना दिया जाता है, तो वो क्या गांठे से बन जाते हैं ना, तो उन गांठों को क्या बोला जाता है? बेल्स बोला जाता है, बेल्स। नेक्स्ट है कॉटन इज़ कलेक्टेड फ्रॉम कॉटन प्लांट्स बाय, कॉटन प्लांट से जो कॉटन को कलेक्ट किया जाता है वो हाथ से चुक के कलेक्ट करते हैं, तो उसका हो जाएगा हैंड पिकिंग। सेपरेशन ऑफ कॉटन फ्रॉम सीड्स, सीड्स से कॉटन को कैसे निकाला जाता है, उसकी जो सेपरेशन की जाती है उस प्रोसेस को बोलते हैं गिनिंग, एफ। नेक्स्ट है लूज रोप ऑफ द कॉटन फाइबर, अब कॉटन फाइबर्स की लूज सी रोप बना दें ताकि वो ईजिली अलग हो जाए, तो उससे क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है स्लाइवर, स्लाइवर। नेक्स्ट है एनिमल फाइबर, एनिमल फाइबर कौन कौन से हैं? एनिमल फाइबर हैं हमारे यहाँ पर सिल्क एंड वूल, दोनों हमारे एनिमल फाइबर हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है सूटेबल फॉर वियरिंग इन किचन, किचन में किस टाइप का कपड़ा पहनना चाहिए? कॉटन के क्लॉथ्स पहनने सूटेबल होते हैं, और सिंथेटिक क्यों नहीं? क्योंकि वो हमारे शरीर से चिपक जाते हैं जिससे हमें हमारी स्किन जलने का खतरा होता है गर्म होकर। यूज़ टू स्पिन यार्न्स, जो यार्न्स को स्पिन करने के लिए क्या चीज़ का यूज़ किया जाता है? चरखा। तो हमारे हो गए ये कॉलम बी और कॉलम बी का हमने मिलान कर। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं कि सबसे पहला है क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ, कि क्लोथ्स किससे बनाए जाते हैं? क्लोथ्स को बनाने के लिए सबसे पहली प्रोसेस होती है वो क्या होती है? फाइबर्स, तो फाइबर्स से बनाए जाते हैं, क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ फाइबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट क्लोथिंग मटेरियल हैव, अलग अलग कपड़े होते हैं तो उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ ही होंगी, हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़।
नेक्स्ट है कॉटन प्लांट्स नीड डैश क्लाइमेट, जो कॉटन प्लांट्स है उनको वार्म क्लाइमेट की ज़रूरत होती है कॉटन प्लांट्स को, ठीक है। और ये क्या है, कॉटन इज़ प्लांटेड इन द, कहाँ पर इसको प्लांट किया जाता है, कौन से सीज़न में इसको प्लांट किया जाता है, स्प्रिंग सीज़न जो होता है ना, वसंत ऋतु जो होती है उसमें इसको कॉटन का जो पौधा है उसको उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश सोइल इज़ एक्सीलेंट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सोइल। ये हमने क्वेश्चन जब इसका पार्ट पढ़ा था, जब इसका लेसन पढ़ा था तब भी हमने इसका किया था ये, कि जो कल्टीवेशन होती है कॉटन, उसके लिए कॉटन की कल्टीवेशन के लिए जो एक्सीलेंट जो सॉइल होती है वो सॉइल कौन सी सबसे अच्छी मानी जाती है, जो ब्लैक सॉइल है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। यूजुअली कॉटन इज़ पिक्ड फ्रॉम द प्लांट्स से जो कॉटन को पिक किया जाता है वो कैसे किया जाता है, बाय हैंड्स, हाथों के द्वारा उसको हैंड पिकिंग की जाती है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेपरेशन ऑफ कॉटन फाइबर्स फ्रॉम देयर सीड्स इज़ कॉल्ड, कि जो कॉटन फाइबर्स होते हैं उनको सेपरेट करना सीड से, इस ये जो प्रोसेसिंग होता है उसे क्या बोला जाता है, गिनिंग। A dash of cotton is a loose strand of cotton fibers. Dash of cotton is a loose strand of cotton fibers. कि जो cotton fibers के जो लूज स्ट्रैंड होते हैं उन्हें क्या वो क्या होता है, उसे क्या कहा जाता है, a sliver. A sliver of cotton is the loose strand of the cotton fibers. इन विलेजेस द क्लॉथ इज़ वोवन ऑन स्मॉल स्केल। अब स्मॉल स्केल पे जो क्लॉथ वोवन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, हम हैंडलूम बोलते हैं, और जो लार्ज स्केल पे किया जाता है उसे बोला जाता है पावरलूम। जूट इज़ कल्टीवेटेड इन, जूट कौन से सीज़न में कल्टीवेट किया जाता है, जूट रेनी सीज़न में कल्टीवेट किया जाता है। नेक्स्ट है जूट इज़ ग्रोन इन डैश सोइल, जूट को ग्रोन करने के लिए अलूवियल जो सोइल है, जो बाढ़ की जो मिट्टी होती है उसमें उसका यूज़ किया जाता है जूट को उगाने के लिए। ऑन लार्ज स्केल कॉटन क्लोथ्स आर मेड बाय मशीन्स इन, ये हमने अभी पढ़ा, तो लार्ज स्केल पर क्या बोलते हैं उसको, पावर लूम, और स्मॉल स्केल पर क्या बोलते हैं उसे, हैंडलूम। नेक्स्ट है ट्विस्टिंग ऑफ फाइबर्स इनटू यार्न इंक्रीजेज द डैश ऑफ फाइबर्स। अब फाइबर्स को ट्विस्ट करते हैं और यार्न में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, वो क्या चीज़ को इंक्रीज़ कर देता है, उससे उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाती है। एक तो स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाती है यार्न को, जब हम कई सारे फाइबर्स को ऐड कर देंगे, एक के साथ एक कई सारे फाइबर्स मिला देंगे तो एक यार्न बन जाएगा, तो वो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा वो हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, वो ईज़िली टूटेगा नहीं, तो उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट है कॉटन फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डैश ऑफ कॉटन प्लांट, कि जो कॉटन फाइबर है वो कॉटन प्लांट के किस हिस्से से मिलता है, कौन से पार्ट से मिलता है, वो उसके फ्लावर पार्ट से मिलता है कॉटन जो फाइबर है। जूट फाइबर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द डैश ऑफ जूट प्लांट, जो जूट फाइबर है वो जूट प्लांट के स्टेम से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइटली कंप्रेस्ड बंडल्स ऑफ द कॉटन आर कॉल्ड, जो टाइटली कंप्रेस्ड बंडल्स हैं जिसको अच्छे से बांध दिया जाता है, हमने अभी पीछे भी किया था, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे गांठे बोलेंगे ना, कि गांठ लगा दी अच्छे से, और उसे गांठ को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, बेल्स। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग फाइबर्स फ्रॉम द जूट स्टेम से फाइबर्स को प्राप्त करने का जो प्रोसेस है उसे क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं रेटिंग। तो जो रेटिंग है वो क्या करते हैं, सॉफ्ट कर देता है जो जूट के फाइबर्स हैं उसको, जो पानी में स्टेम को हम भिगो देते हैं उसके बाद वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, ताकि उसको अच्छे से हम अलग कर सकें, हमें फाइबर्स वहाँ से मिल सकें, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रेटिंग।
नेक्स्ट है पीपल माइग्रेटेड टू कोल्डर रीजन्स ओनली आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द, कि जो कोल्डर रीजन से माइग्रेट कब होना शुरू हुए जो लोग थे, केवल जब फायर की इन्वेंशन हुई। फायर की इन्वेंशन के बाद ही लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए माइग्रेट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ सिल्क, कि कौन सी इसमें से ये जो चार दिए हुआ है इसमें से कौन सा सिल्क का टाइप नहीं है। मलबरी सिल्क है, टसर सिल्क भी है, मोगा भी है, बट मोथ सिल्क ये सिल्क का टाइप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहेली वांटेड टू बाय गिफ्ट मेड ऑफ एनिमल फाइबर, एनिमल फाइबर से बना हुआ कोई गिफ्ट देना चाहती है अपने किसी फ्रेंड को, बाय करना चाहता है कोई गिफ्ट, तो ऑब्टेन्ड विदाउट किलिंग द एनिमल, कि वो जो फाइबर होना चाहिए, फाइबर तो जाते कि एनिमल फाइबर हो बट उसमें कोई भी एनिमल को मारा ना जाए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द राइट गिफ्ट, क्या होगा उसको, क्या चीज़ उसे खरीदनी चाहिए। तो ये देखो इनमें तो जो एनिमल है वो मारा जाएगा, तो जो वुलन शॉल है केवल इसके अंदर एनिमल को मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एनिमल फाइबर भी मिल जाएगा। तो ये दिस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्क फाइबर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम, सिल्क फाइबर किससे मिलता है। सिल्क फाइबर मिलता है भाई कोकून से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ब्रीड ऑफ द शिप, कि कौन सी इनमें से बताना है हमें कि शिप की ब्रीड नहीं है। नली भी है, लोही भी है, मारवाड़ी भी है। मुर्रा इज़ नॉट द ब्रीड ऑफ द शिप, ये भैंस की ब्रीड है ना कि शिप की ब्रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ द मलबरी ट्री, तो जो मलबरी ट्री का साइंटिफिक नेम है वो है मोरस एल्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्क इज़ ड्राइड फ्रॉम, सिल्क को कहाँ से निकाला जाता है, तो सिल्क को कोकून से हमें फिर सिल्क मिलती है। सिलेक्टिव ब्रीडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द ऑफस्प्रिंग विद डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़, नहीं, सिलेक्टिंग द पेरेंट्स, पेरेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है जिसमें डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ के पेरेंट्स होते हैं ताकि उनके जो बच्चे हैं उनमें भी वही के वही सारे के सारे गुण आ जाएं, वही प्रॉपर्टीज़ आ जाएं। इस टाइप की जो ब्रीडिंग होती है उसे बोला जाता है सिलेक्टिव ब्रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, सिल्क को ऑब्टेन करने मतलब कि सिल्क की जो खेती की जाती है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है भाई सीरीकल्चर। वूल फाइबर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, किन में से वूल फाइबर हमें किससे नहीं मिल सकती। गोट से भी मिलती है, लामा से, अल्पैका से, सबसे मिलती है, मोथ से हमें वूल नहीं मिल सकती, तो ये हमारा गलत है। वट इज़ द अदर नेम ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क, आर्टिफिशियल सिल्क का दूसरा नाम क्या है। आर्टिफिशियल एक तो सिल्क हमें मिलती है सिल्क वॉर्म से, दूसरी सिल्क जिसके अंदर हम थोड़ा सा जिसको हम केमिकल से बनाते हैं, मैन मेड जो सिल्क होती है तो उसे आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। उसका दूसरा उसे क्या कहा जाता है, रेयॉन। विच फाइबर इज़ यूज्ड एज आर्टिफिशियल वूल, आर्टिफिशियल वूल का क्या है फाइबर जो यूज़ किया जाता है उसे बोलते हैं एक्राइलिक। पॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स, देखो जो पॉलीमर्स होते हैं पॉलीमर्स के अंदर क्या होते हैं, जैसे एक के अंदर एक बहुत सारी यूनिट्स इकट्ठी होती हैं तो उसे बोलते हैं पॉलीमर्स। पॉली मीन्स मैनी और मर्स मीन्स यूनिट्स, मैनी यूनिट्स। और जो स्मॉल यूनिट होती है उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसे क्या बोला जाता है, मोनोमर्स। द स्ट्रोंगेस्ट सिंथेटिक फाइबर इज, सबसे स्ट्रोंगेस्ट होता है जो सिंथेटिक फाइबर वो कौन सा होता है, नायलॉन माना जाता है। इसीलिए इसका यूज़ पैराशूट बनाने के लिए भी किया जाता है और जो रॉक पे चढ़ने के लिए जो रोप्स होती हैं उसको बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। वुड पल्प इज़ यूज टू मेक, वुड पल्प क्या बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जो रेयॉन है जिसे हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं, इसको बनाने के लिए वुड पल्प का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नेचुरल फाइबर, इनमें से हमें बताना है कि नेचुरल फाइबर कौन सा। देखो जो वूल है वो नेचुरल फाइबर में आता है, अदरवाइज़ जो नायलॉन है, पीवीसी, पॉलीथीन, ये सारे के सारे सिंथेटिक फाइबर्स के अंडर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेलामाइन इज़ अ
क्या है मेलामाइन? देखो जो मेलामाइन है वो एक ऐसा प्लास्टिक है जो हम अवन वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। तो अवन में यूज़ करते हैं वो बर्तन क्या है, ये जल्दी से अपनी शेप चेंज नहीं करते। तो ये कौन से होते हैं? थर्मोसेटिंग पॉलीमर होते हैं जो मेलामाइन होते हैं, थर्मोसेटिंग। तो वो पॉलीमर जो कि गर्म करने पे भी, हीट देने पर भी अपनी शेप को चेंज नहीं करते। दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इन्हें बोलते हैं हीट की बैड कंडक्टर हैं, तो इसे बोलते हैं हम मेलामाइन, जो है थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है बायोडिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो बायोडिग्रेडेबल है वो यानी कि वो क्या होते हैं, बहुत जल्दी वो एनवायरनमेंट में घुल जाते हैं, उनका डीके जल्दी हो जाता है, विघटन जल्दी हो जाता है। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है इनको 500, 1000, 100 साल ऐसे लग जाते हैं इसका डीके होते होते। तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छे नहीं होते। तो इनमें से कौन सा है? पेपर तो बायोडिग्रेडेबल है, कॉटन क्लॉथ भी, वुड भी, लेकिन जो प्लास्टिक है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नेचुरल फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। प्लांट से मिलने वाला नेचुरल फाइबर कौन सा है? देखो इनमें से हमें पता है कि जो वूल है, वूल तो हमें किससे मिलता है? जानवरों से मिलता है। रेयन हमारा सिंथेटिक है। कीटोन तो फाइबर ही नहीं है। तो ये जो कॉटन है दिस इज़ द नेचुरल फाइबर, दिस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइबर प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्रीज़। फैक्ट्रीज़ में जो फाइबर प्रोड्यूस किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? देखो जो नेचुरल फाइबर होता है वो तो कौन सा होता है, जो हमें ऐसे इससे मिलता है, या तो पेड़ पौधों से मिलता है या फिर जंतुओं से मिलता है, वो तो कौन सा हो गया हमारा नेचुरल फाइबर हो गया। लेकिन जो फाइबर फैक्ट्रीज़ में तैयार किया जाता है उसे मैन मेड फाइबर भी बोल देते हैं और साथ में सिंथेटिक फाइबर्स भी बोल देते हैं। तो इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड सी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड। कि इनमें से कौन सा है जिसे हम रिसाइकिल नहीं कर सकते? टॉयज़ को रिसाइकिल कर सकते हैं, कैरी बैग्स को भी कर सकते हैं, प्लास्टिक चेयर्स को भी कर सकते हैं, लेकिन जो कुकर के हैंडल होते हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। तो जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं उन्हें गर्म करने के बाद भी अपनी शेप चेंज नहीं करते, तो इनको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारा जो फाइबर एंड फैब्रिक का जो चैप्टर है उसके सारे MCQs मोस्टली हमने कवर कर लिए हैं। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इसे अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।